आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक के बारे में। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फीडबैक होता क्या है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो क्या करते हैं, जो एक नॉर्मल सेट पॉइंट को मीट करें। अगर हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल लें कि जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो 37 पे मेंटेन होता है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा आसाबी निजाम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसका एक हिस्सा है जिसे ब्रेन दिमाग कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसका भी एक पार्ट है जिसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है थोड़ा सा हाईलाइट करके, जिसे क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जो सेट पॉइंट, मतलब ये क्या था, ये एक सेट पॉइंट था 37 जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर वहां से चेंज आया और चेंज का आया कि बॉडी टेम्परेचर अब हाई हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद किस तरह से डिटेक्ट करता है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो जिन सेल से मिलकर बना हुआ है उन्हें नर्व सेल्स कहते हैं। तो नर्व सेल के जरिए से ही वो डिटेक्ट करता है और फिर आगे मैसेज भेजता है किसको? हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उनमें से एक ग्लैंड है जिन्हें स्वेट ग्लैंड कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें पसीना आता है। वो डायलेट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? इवेपोरेशन होती है। मतलब ये कि जो पानी है वो आबी बुखारात की फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है और सेट पॉइंट को मीट कर लिया जाता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर को दोबारा 37 पे वापस लाया जाता है। ये तो हमने देखा कि अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए तो दोबारा से जो ब्रेन का एक पार्ट, जिसे कि हम हाइपोथैलेमस कह रहे थे, कि वो डिटेक्ट करता है और नर्व्स के जरिए से मैसेज भेजता है हमारे ब्लड वेसल्स को कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं। इसके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो कौन से हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो बंद हो जाएं। यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो स्किन के जरिए से रेडिएट हो सके, बाहर जा सके बॉडी से, ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर पहले ही लो है, तो वो क्या होगा कि शिवरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, कांपना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन सारे प्रोसेस की वजह से मतलब शिवरिंग हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड जो है वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या था? ये एक फीडबैक। मतलब ब्रेन जो है वो देखता है कि अगर बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर सेट पॉइंट से कोई चेंज आ गया है तो उस चेंज को डिटेक्ट करता है और फिर उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। अब अगर हम ये देखें कि फीडबैक की टाइप्स कितनी है, तो फीडबैक की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, और जो इसकी दूसरी टाइप है उसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब अगर हम इनको वन बाय वन और एग्जाम्पल से देखें, तो जैसे हमारे सामने ये एक और एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी में वाटर किस तरह से बैलेंस होता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाए तो क्या होगा? उसकी वजह से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और ब्लड कहाँ पर डेवलप होगा? ब्लड में। वो स्टिमुलेट कर देगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारा जो मास्टर ग्लैंड है उसका पोस्टीरियर लोब है, जिसे पिट्यूटरी लोब कहा जाता है, उसको एक्टिवेट कर देता है ताकि वो एडीएच क्या है? एक हार्मोन है जिसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है, उसको सिक्रीट करता है। और एडीएच की सिक्रेशंस फर्दर क्या करती हैं? ये किडनी के पास जाती हैं, जो हमारे गुर्दे हैं उनके पास जाती हैं, ताकि वहां पर जो नेफ्रॉन के लेवल के ऊपर जाके, नेफ्रॉन जो कि हम कहते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसकी ट्यूब्यूल्स के पास जाके वाटर को रीअब्सॉर्ब कराए, वाटर की रिटेंशन हो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास थर्ड सेंटर है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन कर लिया जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और जब ये नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तो ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है। ब्रेन के किस पार्ट को? हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा जाता है, ताकि अब वो फर्दर पोस्टीरियर ग्लैंड जो किसका है, मतलब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करे, उसको रोके कि वो एडीएच की प्रोडक्शन ना करे। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें क्या हुआ, हमें रिस्पांस मिला। रिस्पांस क्या था कि पहले हमने देखा कि क्या हुआ, नॉर्मल जो सेट पॉइंट था उससे डिक्रीज हो गया, मतलब वाटर जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया। तो ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद एडीएच की प्रोडक्शन से वाटर को रिटेन किया। रिटेन करने के बाद जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होकर नॉर्मल लेवल पे आ गया, तो ये इसके जरिए से, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जब मेंटेन हो गया तो ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है कि वो अब एडीएच की प्रोडक्शन को स्टॉप करवाए।
ठीक है, इस तरह का जो मैकेनिज्म है जिसमें फर्दर हम क्या करते हैं, इनहिबिट कराते हैं प्रोडक्शन को, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, जैसे कि आपने यहां पर देखा। तो अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है, तो पॉजिटिव फीडबैक में रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है कि उसको बढ़ा देना, कि जो एक चीज पहले से सिक्रीट हो रही है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। तो इसको अगर हम एक डायग्राम से देखें, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये कि कोई भी तब्दीली, ठीक है, जैसे कि हम ऊपर सबसे पहले एग्जांपल में देख रहे थे कि क्या तब्दीली थी, क्या चेंज था, उस टेम्परेचर में चेंज था। उसके बाद नेगेटिव फीडबैक में हमने देखा कि वाटर जो है उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या है, मतलब कोई भी तब्दीली जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टिमुलाई। तो अब स्टिमुलाई जब होगा, उसको डिटेक्ट करने के बाद जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के जरिए से, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां पर जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो दिखा रहे हैं बॉक्स के जरिए, बॉक्सेस दिखा रहे हैं, ये क्या है, वो हार्मोन शो करें कि हार्मोन को कहाँ पोर किया जाता है, ब्लड में। अब जब इसको ब्लड में पोर किया जाता है तो ये टारगेट सेल के ऊपर जाके एक्ट करेंगे और कोई भी रिस्पांस जनरेट होगा। अब जब रिस्पांस जनरेट होगा तो ये दोबारा से इस लेवल के ऊपर जाके हमारे ब्रेन को और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहता है कि उस हार्मोन की प्रोडक्शन को और ज्यादा किया जाए और इनहांस किया जाए। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसे पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन क्या करता है कि वो हार्मोन रिलीज करता है, मतलब हमारे और ब्रेन जो है, ब्रेन किसको कहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो एक हार्मोन रिलीज करे। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रही है कि अगर हम ये बात करें कि ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, टारगेट सेल्स की बात की जाए कि टारगेट सेल्स क्या है, अगर ये यूट्रस वॉल है तो फिर क्या होगा कि ये जो यूट्रस वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये उसका रिस्पॉन्स है। अब क्या होगा कि जब यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करी होगी तो दोबारा से मैसेज जाएगा ब्रेन को कि ब्रेन फर्दर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाए। हालांकि ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन पहले से ही ज्यादा है, तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन है इसकी प्रोडक्शन को और ज्यादा किया जाएगा और ज्यादा एम्पलीफाई किया गया, बढ़ा दिया गया। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जैसे हार्मोन ऑक्सीटोसिन था इसकी प्रोडक्शन को फर्दर बढ़ा दिया गया, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक। ये तो था पॉजिटिव फीडबैक के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक के बारे में।